नमः ऐसा ना बेड़े शंभवे विष्णवे नमः शंभवे गुरुवे नमः। ऐसी शिष्य अपने श्री गुरु को चरणों प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार। हमार ना खाली यही आदि शक्ति में भवानी चरणों प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गणेश भगवान के चरणों प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार करें। श्री धरती पर बैठे धरती माता के चरणों प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये सूत्र देने वाले गुरु भाई हरिंदर भाई नीलम दीदी चरणों प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चर्चा स्थल पर जितने गुरु भाई गुरुबाना लोग बैठे हैं सबके चरणों प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार। आइए दीदी, बहुत हो गया भजन, चलते एक चर्चा की ओर। देखिए दीदी लोग, एक बूढ़ी माँ थी, वो बहुत ही कंजूस थी, बहुत पिचास था। दान पुण्य ना करें, पूजा पाठ भी ना करें, सोचे कि पूजा पाठ करें तो पैसा लगे। अरे दिया जला तेल चाहबे करी, घी चाहबे करी, धूप अगरबत्ती चाहबे करी, कपूर चाहबे करी, तो कभी पूजा पाठ ना करें। तो उनका लड़का का शादी भई, तो पतैया शिव चर्चा में रहत रहे, शिव के अपन गुरु बनवले रहे। तो उखा करे पतैया जब ससुराल में है नहीं, तो अब सवेरे उठनी, नहा धो के अपन कहती अम्मा जी का भगवान का फोटो आप ना रख ली, तो कहती कि नहीं नहीं हम पूजा पाठ ना करीला, खर्चा होला उसमें। तो कहने कि हे माँ हम शिव जी के अपन गुरु बनवले हैं, और अपने नैहर में रहत रहनी तो एक को शिव चर्चा छोड़त रह रहनी है। तो कहनी कि अपन नैहर का काम नैहर में करिया, यहाँ पूजा पाठ हम न करीला न करे दे। फिर ऐसे दीदी लोग कुछ दिन समय बीतल, तो गुरु बहना गाय भैंस धैले रहनी, तो रोज दूध बेचे के लेके जाए। तब कुछ समय बीतल, तो अपने पतों से कहनी कि अब दूध हम बेचे ना लेके जाए, अब तू दूध लेके जो बेचे थे। तो अब बेचारे इधर चर्चा हो था ना, समझ में ना आता। तो जब वो दूध बेचे गई नहीं, तो जाते जाते अब देखनी कि मंदिर में चर्चा होती है। अब बेचारी का बैठ गई चर्चा में कि ये गुरु इतना दिन बाद हमके चर्चा मिला। अब दूध लेके वही मंदिर में बैठ गई नहीं। अब कब समय खत्म हो गया कुछ पते ना चला। बस कहा कहने की जब चर्चा में से उठनी, तो जेतनी दूध रहे भोलेनाथ के ना चलो, जेतनी गुरु भाई गुरु बहना लोग रहे सबके पिया देनी, आज जेतनी दूध बचले सब शिवलिंग पे चढ़ा देनी, घरे चलिए नहीं। सासू जी पूछा थी अरे कितना बेच के लुआ, कहने की वो लोग कहना कि महीना जब पूरा हो जाए तो दे, महीना वाला सब बांध दिया। अब तो बेचारी एक महीना को बिंदास चर्चा जब दूध लेके जाए ना, तो वही मंदिरिये में चर्चा होती है, मंदिरिये में बैठ जाए। और जब चर्चा हो जाए, समय खत्म हो जाए, तो अपन सब दूध गुरु भैया गुरु बहना लोग को पिया के शिवलिंग पे चढ़ा दे। ऐसे कहा भैल कि जब एक महीना पूरा भैल, तो बूढ़ा कहते कि एक महीना पूरा हो गए, दूधवा के सब आज मिली ना, तब कहनी हाँ माँ जी आज मिल जाए, आज सब दे दे। गई नहीं दूध लेके, फिर वह कमवा गई, बैठ गई चर्चा में। आशा जी के सबके दूध पिया देने, दूध पियोले के बाद जौन बचल से उनको चढ़ा देने। अब वहाँ से अली, तब सासू माँ पूछती कि अरे मिलल पैसा ऐसा मिलल, कहती हाँ माँ मिलल, रख ले हैं, खाना वाना बना लेते हैं तो देते हैं। रात्रि बीत गए, सुबह में कहनी कि अरे पैसा मिलल दूधे का, तो कह दी हाँ माँ जी मिलल है, रख ले हैं संदूकवा में, अब बर्तन तन माए लेते हैं, खाना वाना बना लेते, 10 दिन से होते निकाल। और उधर तो बेचारों का अंदर एकदम अब बेचारे। अब फिर इसके बाद सास गुस्सा हो गई, बोलती है कि मैं कब से बोल रही कि मुझे दूध का हिसाब
रही है, खाली इधर उधर बहाना हमारे मिला भी है कि नहीं मिला है? पर नहीं अम्मा, नहीं माँ जी मिला है, मिला है। अब बेचारी गई, संदूक खोली, सकोचते गई, बोली हे महादेव जी, आपके ही चक्कर में मैं दूध नहीं बेच पाई, मेरी लाज बचाना, नहीं तो मेरी सासू माँ बहुत डांटेगी मुझे। अब बेचारी गई, संदूक खोली तो देख रही कि संदूक में पूरा हीरा मोती सोना चांदी एकदम भरा है। तो सास को अपने बुलाती है, सास देखती है, बोलती है अरे ये सब कहाँ से तू लेके आई? बोली कि माँ मैं लेके नहीं आई, अब मैं दूध बेचने, आप बोलते थे ना कि दूध का पैसा लाई, तो मैं शिव चर्चा में, मैं शिव को अपना गुरु बनाई हूँ, तो शिव चर्चा में दूध बेचने जाती थी, तो उधर शिव चर्चा होता था, तो मैं शिव चर्चा में बैठ जाती थी। अब फिर उसके बाद जितना दूध बचता था सब गुरु बहना लोग के पिला करके जो बचता था सब शिवलिंग पे चढ़ा देती थी। मैं एक दिन भी दूध बेची नहीं हूँ, ये सब मेरे महादेव जी का चमत्कार है। तो हे दीदी, अब बेचारी, अब उसकी सास को भी विश्वास हो गया कि भगवान क्या चीज़ है, तो वो भी शिव को अपना गुरु बना ली, उनका बेटा भी शिव को अपना गुरु बना लिया। अब शिव को सबने गुरु बना लिया, उनका पूरा परिवार ही शिव शिष्य हो गया। हे दीदी, जीवन में गुरु रहना अति आवश्यक है। गुरु नहीं है तो गुरु के बिना मानव तन बेकार है, इस मानव तन का कोई मोल नहीं है। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले यही सवाल पूछा जाएगा कि आपके गुरु कौन है। तो जब गुरु आपके जीवन में रहेंगे तभी तो बताएंगे, जब नहीं रहेंगे तो क्या बताएंगे। तो दीदी, जो शिव को गुरु नहीं बनाए, शिव को अपना गुरु बना लीजिए। पहले सूत्र में दया मांगना है कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, आप मुझ शिष्या पर दया करें। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, आप मुझ शिष्या पर दया करें। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, आप मुझ शिष्या पर दया करें। ऐसे करके दया मांगना है। दूसरे सूत्र में गुरु की चर्चा करना है, एक दूसरे का बखान, शिव गुरु का चर्चा करना है, गुरु का गुणगान करना है, गुरु का बखान करना है, एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे को जोड़ना है कि हे भैया, हे दीदी, मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। शिव गुरु बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत दयालु गुरु हैं, देवों के देव महादेव गुरु हैं, कालों के काल महाकाल गुरु हैं, गुरु दया के सागर हैं, गुरु जन जन में हैं, गुरु जगत गुरु हैं। ऐसे करके गुरु की चर्चा करनी है। और तीसरे सूत्र में पंचाक्षर से 108 बार नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना है। बोलिए शिव गुरु महादेव की जय, बोलिए माता